तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होते हुए रिचर्ड नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि रिचर्ड इस वक्त अपने डॉक्टर के पास बैठा हुआ है। यहाँ पर उसका डॉक्टर उसे बताता है कि उसे लंग्स कैंसर हो चुका है। इसके साथ साथ वो डॉक्टर बताता है कि उसकी जिंदगी बस 6 महीनों की मेहमान है। हम जान पाते हैं कि रिचर्ड एक कॉलेज में लिटरेचर प्रोफेसर होता है। और अब जब रिचर्ड को पता चलता है कि वो एक इतनी गंभीर बीमारी से गुजर रहा है तो वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है। अब इस वक्त हम देखते हैं कि शाम होने के बाद रिचर्ड अपनी फैमिली के साथ डिनर करने लगता है। यहाँ पर उसकी बेटी का नाम हम ओलिविया जान पाते हैं और उसकी वाइफ का नाम वेरोनिका जान पाते हैं। यहाँ उसकी बेटी ओलिविया उसे बताते हैं कि उसे लड़कों से ज्यादा लड़कियों में इंटरेस्ट है, यानी वो लेस्बियन टाइप की है। लेकिन यहाँ पर रिचर्ड को लगता है कि शायद ओलिविया अपनी टीन उम्र से गुजर रही है और इस उम्र में ये सब होना एक आम बात है, इसीलिए वो उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। तभी ये देखने के बाद ओलिविया वहां से काफी गुस्सा होकर चली जाती है। यहाँ पर रिचर्ड अपनी वाइफ को अपनी बीमारी के बारे में बताना चाहता है। अब वो अपनी वाइफ को कुछ बता पाता इससे पहले उसकी वाइफ उसे बताती है कि मेरा तुम्हारे बॉस के साथ अफेयर चल रहा है। लेकिन रिचर्ड की नजर में उसका बॉस बहुत ही घटिया इंसान है। लेकिन यहाँ पर रिचर्ड को अपनी वाइफ की बातों से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद वो हंसने भी लगता है। अब उसका ऐसा रवैया देखने के बाद उसकी बीवी भी उससे नाराज होकर वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि रिचर्ड डिनर टेबल पर अकेला बैठकर खाना खाता है और इस वक्त वो अपना डिसाइड करता है कि अपनी आगे की जिंदगी वो अपने हिसाब से जिएगा। अब अगली सुबह हम उसे क्लास में देखते हैं जहाँ पर वो अपने सारे स्टूडेंट्स को क्लास से बाहर कर देता है। अब रिचर्ड की ऐसी बात सुनने के बाद सारे लड़के वहाँ से चले जाते हैं और इस वक्त उसके क्लास में बस उतने ही बच्चे बचते हैं जिन्हें रिचर्ड के पढ़ाने का अंदाज बहुत पसंद है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि रिचर्ड अपने एक दोस्त पीटर से जाकर मिलता है और उसके साथ ड्रिंक करता है और वो उससे कहता है कि मुझे अगले कुछ दिनों के लिए अब छुट्टी चाहिए। लेकिन तब उसका फ्रेंड उसे बताता है कि तुम्हें अभी छुट्टी नहीं मिल सकती। तब जाकर पीटर उसे अपने लंग्स कैंसर के बारे में बताता है। ये सुनने के बाद उसके दोस्त पीटर को काफी ज्यादा दुख होता है। तब उसका दोस्त उसे कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें छुट्टी मिल ही जाए। अब अगली सीन में हम रिचर्ड को वेरोनिका के साथ देखते हैं। यहाँ पर रिचर्ड वेरोनिका को अपनी बीमारी के बारे में बता ही देता है और उसे हिदायत देता है कि वो इसकी वाइफ ओलिविया को इसके बारे में कुछ भी ना बताए, जिसके बदले में वो वेरोनिका को हेनरी के साथ घर चलाने की पूरी आजादी दे देता है, क्योंकि अब रिचर्ड भी वेरोनिका के साथ खुश नहीं था। जिसके बाद ये दोनों खूब सारा ड्रिंक करते हैं और यहाँ पर पूरी तरीके से नशे में डूब जाते हैं। अब शाम के टाइम हम ओलिविया को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड को अपने साथ अपने घर लेकर आती है, जिसके साथ ओलिविया इस वक्त रिलेशन में होती है। यहाँ उसके साथ वो घर आकर अपने पेरेंट्स को अपने रिलेशन के बारे में बताती है और उसके घर वाले भी ओलिविया के रिलेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अपने पेरेंट्स को खुद इतना ज्यादा नशे में देखने के बाद ओलिविया वहां से चली जाती है। अब अगली सुबह हम रिचर्ड को देखते हैं पूरी क्लास के सामने ही वो स्मोकिंग करने लगता है। हालांकि रिचर्ड ने इससे पहले स्कूल में कभी ऐसी हरकत नहीं की थी। इसके बाद रिचर्ड अपने क्लास में एक क्लियर नाम की लड़की को देखता है जिसके फादर का नाम हेनरी होता है और ये वही आदमी है जिसके साथ इसकी वाइफ का रिलेशन चल रहा है। यहाँ पर क्लियर रिचर्ड को बताते हैं कि वो अपने अंकल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तब रिचर्ड अपने खास स्टूडेंट को बताता है कि हमें हमारी लाइफ को खुलकर जीना चाहिए, अपनी मर्जी से जीना चाहिए, क्योंकि हमें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं कि हमारी जिंदगी का कौन सा दिन आखिरी हो जाए। जिसके बाद रिचर्ड अपने सारे स्टूडेंट्स को एक पब में लेकर जाता है और उन सबको यहाँ पर खूब नशा करवाता है। तभी वहाँ के एक वेटर औरत रिचर्ड के साथ फ्लर्ट करने लगती है, जिसके बाद रिचर्ड वहाँ से बाथरूम का बहाना बनाकर वो उस औरत को पेलने के लिए चला जाता है और बिना शोर शराबा किए वापस अपने स्टूडेंट के पास आ जाता है और यहाँ पर वो अपने सारे स्टूडेंट्स को एक खास तरह की बुक पढ़कर आने के लिए कहने लगता है। अब अगले सीन में हम रिचर्ड को उसकी फैमिली के साथ देखते हैं जहाँ पर रिचर्ड की वाइफ अपनी बेटी से माफी मांगती है, जिसके बाद ओलिविया भी अपनी मॉम को माफ कर देती है और इसके बाद ये तीनों साथ में मिलकर डिनर करते हैं। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रिचर्ड की एक खास स्टूडेंट सारे लोगों को एक बुक के बारे में बता रही होती है। अब ऐसा देखने के बाद रिचर्ड को उस पर बहुत गर्व होता है, क्योंकि रिचर्ड भी यही चाहता था। अब शाम का वक्त होता, हम देखते हैं कि रिचर्ड अपने घर पर होता और अपनी बेटी से बातें कर रहा होता है। यहाँ पर रिचर्ड की बीवी रिचर्ड को बताती है कि जब तुम मॉम के बारे में सब कुछ जानते हैं कि उनका अफेयर किसी और से चल रहा है तो आप कैसे उनके साथ खुश रह सकते हैं। तब यहाँ पर रिचर्ड अपनी बेटी को समझाता है कि यहाँ पर हर कोई आजाद है, वो किसी का बंधा हुआ नहीं है। जिसकी जो मर्जी वो इंसान वो काम कर सकता है और अपने हिसाब से जिंदगी जीने की सबको आजादी है, इसीलिए मुझे उसके अफेयर से किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रिचर्ड सारे बच्चों को क्लास से बाहर एक बागीचे में ले जाकर क्लास देता है और वहीं पर अब ड्रिंक भी करने लगता है। अब रिचर्ड अपनी परेशानी को दूर करने के लिए और भी ज्यादा नशीले पदार्थ इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन पीटर को उसकी यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वो उसका सच्चा दोस्त था और उसे परेशान नहीं देख सकता था। अब उसका दोस्त रिचर्ड को एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहां पर बहुत सारे पेशेंट उसी तरह से होते हैं। ये सारे लोग एक सपोर्ट ग्रुप होते हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि एक दूसरे की टेंशन को कम किया जा सके। लेकिन रिचर्ड इस ग्रुप को ज्वाइन करने से इनकार कर देता है और बल्कि रिचर्ड उन्हें एडवाइस देता है कि वो भी अपनी जिंदगी बची हुई हंसी खुशी से बिताएं अपनों के साथ। और इतना कहकर रिचर्ड वहां से चला जाता है और पीटर को अपने साथ लेकर एक बार में जाकर बहुत सारे ड्रिंक करता है। यहाँ पर रिचर्ड पीटर से कहता है कि वो अपनी मौत का और इंतजार नहीं कर सकता और अपनी फैमिली पर बोझ पड़ने से पहले ही वो खुदकुशी कर लेगा। ये सुनने के बाद पीटर बहुत ज्यादा इमोशनल होकर उसके गले से लग कर रोने लगता है
तभी वहाँ पर क्लियर आ जाती है, जिसे देखने के बाद पीटर अपने घर चला जाता है। लेकिन उसके दोस्त के कहने के बाद कि क्लियर बार में अकेली है तो रिचर्ड उसे संभालने के लिए वहाँ पर चला जाता है। तब यहाँ पर दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं और यहाँ पर क्लियर रिचर्ड की बातें सुनने के बाद उसकी बातों से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाती है और फिर रिचर्ड को अपने साथ डांस करने के लिए कहने लगती है, जिसके बाद रिचर्ड उसके साथ डांस भी करता है। तभी यहाँ पर क्लियर रिचर्ड को किस करने वाली होती है, लेकिन इसी वक्त रिचर्ड की हालत खराब होने लगती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। जिसके बाद रिचर्ड अपने अंतिम समय के लिए हेनरी से छुट्टी मांगता है। हालांकि हेनरी पहले से छुट्टी नहीं देता, लेकिन रिचर्ड के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान जाता है। जिसके बाद रिचर्ड अपने स्टूडेंट्स के पास आता है, जहाँ पर उसके स्टूडेंट्स उसे उसकी आखिरी स्पीच देने के लिए कहने लगते हैं। जिसके बाद रिचर्ड यहाँ पर अपनी जिंदगी के बारे में बताता है और बाकी लोगों को जिंदगी कैसे जीनी चाहिए इस बारे में भी बताता है। वो कहता है कि हमें अपनी जिंदगी खुलकर अपने हिसाब से जीनी चाहिए, हमें अपनी किसी भी ख्वाहिश को दबानी नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपनी जिंदगी के हर एक दिन और हर एक लम्हे को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब रिचर्ड की हालत हद से ज्यादा बिगड़ने लगती है। जिसके बाद रिचर्ड पीटर को चर्च में चलने को बोलता है तो पीटर उसे चर्च में लेकर आता है। तब यहाँ पर रिचर्ड पीटर को गले से लगाकर बहुत ज्यादा रोता है। जिसके बाद रिचर्ड अपने घर पर एक बड़ी सी पार्टी रखता है, जहाँ पर वो अपनी वाइफ और उसके हस्बैंड को भी इनवाइट करता है। तब यहाँ पर रिचर्ड सबको अपनी बीमारी के बारे में बता देता है और यहाँ पर वो कहता है कि उसकी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर होने के बावजूद उसने उसे प्यार करना नहीं बंद किया, बल्कि वो आज भी उसे उतना ही प्यार करता है। जिसके बाद रिचर्ड अपनी वाइफ वेरोनिका के पास आता और उसे अलविदा कहता है और वहाँ से सीधा वो अपने घर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद रिचर्ड की बेटी भी बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड से उसका ब्रेकअप हो गया है। तब रिचर्ड अपनी बेटी के मन को हल्का करने के लिए उसे ड्रिंक करने की सलाह देता है और इस वक्त वो अपनी बेटी को भी अपनी सच्चाई बता देता है कि वो किस बीमारी से गुजर रहा है और ज्यादा दिन नहीं जिंदा रहने वाला। यह सुनने के बाद ओलिविया उसे गले से लगाकर रोने लगती है। जिसके बाद रिचर्ड अपनी बेटी को आखिरी बार एक प्यार भरा किस करता है और उसे गुड बाय बोलकर अपनी डॉग को लेकर कार में बैठ जाता है और आखिर में हम देखते हैं कि वो घर छोड़कर कहीं जाने लगता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि रिचर्ड अपनी कार को एक सुनसान जगह पर ले जाकर रोक देता है और वहाँ रोककर वो अपने गुजरे हुए कल को याद करने लगता है और खूबसूरत लम्हों को एंजॉय करता है। और ऐसा करते हुए वो बहुत जोर जोर से हंस भी रहा था और अब वो खुदकुशी करने के लिए अपनी कार को हद से ज्यादा तेज रफ्तार से खेतों से गुजारता है ताकि उसकी कार किसी चीज से टकरा जाए और उसकी मौत हो जाए।